देखिए, वेरिफिकेशन ऑफ एवोगाड्रोस नंबर। वेरिफिकेशन ऑफ एवोगाड्रोस नंबर, हम लोग एवोगाड्रोस नंबर से परिचित हैं कि एवोगाड्रोस नंबर है 6.022 इंटू 10⁻23। इतना या एटॉम्स हो या मॉलिक्यूल्स हो या आयंस हो, एक नंबर है। इस नंबर को हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे 12 फिश को 1 डजन कह देते हैं, 12 फिश को 1 डजन कह देते हैं, या 365 डेज को 1 ईयर कह देते हैं, 7 डेज को 1 वीक कह देते हैं। उसी तरह से इस नंबर को 1 मोल कहते हैं। लेकिन हम लोग करने जा रहे वेरिफिकेशन कि ये नंबर का वेरिफिकेशन का अर्थ क्या है। कि देखिए कि जब 12 ग्राम ऑफ कार्बन का लेते हैं हम, 12 ग्राम ऑफ कार्बन C12 कार्बन आइसोटोप्स का, तो इसमें नंबर ऑफ एटम्स जो होंगे 6.022 इंटू 10⁻23। तो इतना ग्राम में इतना ही नंबर होगा, इसी का हमको वेरीफाई करना है कि इतना ग्राम में इतना ही नंबर कैसे होगा। केवल इसी में नहीं, इसमें सबसे बड़ी यूनिफॉर्म बात यह है कि जब सोडियम का हम 23 ग्राम लेते हैं, सोडियम का 23 ग्राम लेते हैं, तब भी यही नंबर है 6.022 इंटू 10⁻23। किसी किसी बुक में 6.023 भी लिखता है। ये उतना बड़ा फैक्टर नहीं है जितना बड़ा इधर का डिजिट और ये 10⁻3 का मैटर है। तो कहने का अर्थ कि सोडियम के 23 ग्राम में भी इतना, कार्बन के 12 ग्राम में भी इतना, कैल्शियम के 40 ग्राम में इतना ही 6.022 इंटू 10⁻23। या वाटर का, वाटर जो हम वाटर मॉलिक्यूल्स है, अगर इसका हम 18 ग्राम लेते हैं, इसका हम 18 ग्राम लेते हैं, तब भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इतना। तो ये जो यूनिफॉर्म नंबर सब में मैच कर रहा है, जिसको हम एवोगाड्रोस नंबर कहते हैं, तो इसका वेरिफिकेशन बहुत जरूरी है कि ये नंबर कैसे एक्यूरेट है, कि इतना में इतना ही नंबर्स होगा, या इतना नंबर्स कार्बन का 12 ग्राम बनाएगा, या इतना नंबर्स सोडियम का, ये सब एटम्स है, ये सब एटम्स है, इतना ही नंबर कैल्शियम का, इतना ही एटम्स कैल्शियम का 40 ग्राम होगा, इतना ही मॉलिक्यूल्स वाटर का 18 ग्राम होगा। इसी को हम लोग वेरीफाई करेंगे। जनरली जब हम लोग स्कूल टाइम में पढ़ते थे तो इस नंबर को केवल याद कर लेते थे, मास्टर के भय से, मास्टर के भय से केवल याद कर लेते थे, और मास्टर समझाते भी नहीं थे। क्यों नहीं समझाते थे, आप लोग समझ सकते हैं कि क्यों नहीं समझाते थे, और टिपिकल चीज को नहीं ही समझाते थे। लेकिन ये समझ लेने से आपको इससे रिलेटेड जो चैप्टर होंगे, उस चैप्टर में साइंस पढ़ने में आपको सहूलियत होगा। तो आइए देखते हैं हम लोग कि इसको वेरीफाई करना है, ये पिकुलियर नंबर एवोगाड्रोस साहब के दिमाग में आया कैसे, और ये यूनिफॉर्म नंबर कैसे सब जगह ये मैच करता चला गया। कि इसके बारे में तो आप लोग जानते ही हैं कि 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम, 1 ग्राम नहीं, कि 1 ग्राम सोडियम मीन्स 1 ग्राम, बट 1 ग्राम ऑफ सोडियम मीन्स 23 ग्राम। 1 ग्राम एटम ऑफ कैल्शियम इक्वल टू 40 ग्राम, मैंने 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम इज नॉट इक्वल टू 1 ग्राम एटम ऑफ कैल्शियम, क्योंकि व्हेन एटॉमिक मास इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम देन इट इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। उसी तरह ग्राम मॉलिक्यूल का भी डेफिनेशन है, ग्राम मॉलिक्यूल का भी डेफिनेशन है, जो आपको यहां मिलेगा वाटर के केस में। तो हम लोग को मेन वेरिफिकेशन यही करना है, ये नंबर्स और ये मास से कैसे मैच करता है। इसको देखिए, देखिए तो इसको वेरीफाई करने के लिए हम लोग ये सोडियम के केस में वेरिफिकेशन करते हैं। सोडियम के केस में वेरिफिकेशन करते हैं कि अगर हम 23 ग्राम सोडियम लेते हैं तो इतना एटम्स आता है, या जस्ट इसका रिवर्स, कि इतना एटम्स 23 ग्राम ऑफ सोडियम कैसे होगा। इतना एटम्स
23 ग्राम ऑफ सोडियम कैसे होगा। तो इसके पहले हम लोग क्या करते हैं कि सोडियम का एक एटम का मास निकालते हैं कि सोडियम का एक एटम का मास क्या होगा। तो देखिए, मास ऑफ 1 एटम ऑफ सोडियम, मास ऑफ 1 एटम ऑफ सोडियम इक्वल टू होता है 23 इंटू 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। वीडियोस को थोड़ा पूरा देखिएगा, क्योंकि लंबे वीडियो लोग बच्चे देखते नहीं हैं, लेकिन देखिएगा अच्छा लगेगा। वीडियोस को पूरा अंतिम तक देखिएगा, अच्छा लगेगा, बहुत जगह आपको कारगर कुछ समझ में आएगा। तो 23 इंटू 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 हम क्यों लिखें कि सोडियम यहीं पर, ट्रिक यहीं पर है, मेन ट्रिक यहीं पर है कि एवोगाड्रो साहब शायद यहीं से पता किए होंगे, एवोगाड्रो नंबर जो है शायद यहीं से पता की होगी कि जब हम एक एटम का मास निकाल रहे हैं कि मास ऑफ 1 एटम ऑफ सोडियम इज इक्वल टू इतना, तो ये 23 क्यों लिखें और ये क्यों लिखें। तो इसका वैल्यू तो आप लोग जानते हैं कि इसको 1 AMU बोलते हैं, 1 AMU। तो हम यहां 1 AMU का क्यों यूज किए, 1 AMU का क्यों यूज किए और ये 23 नंबर्स का यूज क्यों किए। देखिए, तो 23 तो कहेंगे क्या कि इसका एटॉमिक मासेस है, बात सही है कि इसका एटॉमिक मासेस है, इसलिए इसको हम यूज किए, लेकिन क्यों, तो यहीं पर फंडा है, इसी को समझ लीजिए। तो ये 23 क्या है, ये 23 क्या है, तो कोई भी एटम्स जो वजनदार है, हैवी है, या उसमें मास है, उसके मास के पीछे का कारण क्या है। कोई भी एटम्स जो वेटेड है, उसके मास के पीछे का कारण क्या है, मास के पीछे का कारण है कि उस एटम का न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन को हम लोग नेग्लिजिबल ही मानते हैं, क्योंकि उसका प्रोटॉन के कंपेयर में उसका मास बहुत ही कम है, तो इसलिए ये मास के केस में हम उसका चर्चा नहीं कर रहे हैं, केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का चर्चा कर रहे हैं। तो सोडियम का एटॉमिक मास 23, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि सोडियम का 1 एटम ऑफ सोडियम इज 23 टाइम्स हेवियर देन 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12 एटम। मतलब कहने का अर्थ है कि ये जो C12 एटम है, ये C12 एटम है, तो उसका अगर 1/12 हम कहते हैं, तो C12 एटम का मास का, C12 एटम, एक एटम का, C12 जो है ये कार्बन का है, एक एटम का मास का 1/12, एक एटम का मास का 1/12, तो एक एटम का मास का 1/12 का मतलब, तो कार्बन का एक एटम में, कार्बन का एक एटम में है क्या चीज कि कार्बन का एक एटम में 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है। इसमें देखिए 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है। टोटल हैवी पार्टिकल्स जो इसमें है, कार्बन का एक एटम में जो टोटल हैवी पार्टिकल्स है जिसका वजन है वो 12 पीसेस है, वे 12 पीसेस है, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास करीब करीब सेम होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास करीब करीब सेम होता है। कि प्रोटॉन का मास कितना लिखते हैं हम लोग, कि प्रोटॉन का मास लिखते हैं 1.672 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम, और वहीं पर न्यूट्रॉन का भी लिखते हैं 1.676 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। मैंने अप्रोक्स ये लोग करीब सेम ही है, अप्रोक्स हम लोग सेम ही यूज करते हैं, अप्रोक्स क्या है, ये सेम ही है। तो कहने का अर्थ यहां जो 12 पीस है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो ये 12 पीस में जो मासेस है, या तो इसको प्रोटॉन का मास समझ लीजिए या तो न्यूट्रॉन का मास समझ लीजिए, या तो प्रोटॉन का मास समझ लीजिए या तो न्यूट्रॉन का मास समझ लीजिए। यानी 12 प्रोटॉन का जितना मास होगा वही कार्बन के एक एटम का मास होगा, या 12 न्यूट्रॉन का जितना मास होगा कार्बन के एक एटम का मास उतना ही होगा। तो इसका जब हम 1/12 करेंगे, इसका जब हम क्या करेंगे 1/12 करेंगे,
इसका जब हम 1/12 करेंगे तो 12 प्रोटॉन का जब 1/12 करेंगे तो कितना होगा, वो 1 प्रोटॉन के इक्वल होगा। वो क्या होगा, 1 प्रोटॉन के इक्वल होगा। इस तरह कार्बन का जो एक प्रोटॉन का जो मास है, एक प्रोटॉन का मास जो है वही क्या है, 1 AMU है। क्योंकि 1 AMU किसको बोलते हैं हम लोग, कि 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन एटम। कार्बन हम बार बार C12 आइसोटोप्स नहीं बोल रहे हैं, आप सोच लीजिएगा कि हम C12 का ही जिक्र कर रहे हैं, C14 का जिक्र नहीं कर रहे हैं। तो कार्बन का एक एटम के मास का 1/12, तो कार्बन का एक एटम में 12 प्रोटॉन या 12 न्यूट्रॉन। मास के हिसाब से हम चार्ज का बात नहीं बोल रहे हैं, केवल मास का बात बोल रहे हैं, केवल मास की बात बोल रहे हैं। तो यानी कार्बन तो 1/12 जो हो जाएगा वो एक प्रोटॉन के मास के बराबर होगा या तो एक न्यूट्रॉन के मास के बराबर होगा। तो अब देखिए कहना क्या है, तो ये जो हो गया आपका कि 1/12 मीन्स या तो एक प्रोटॉन का, ये तो एक न्यूट्रॉन का, और उसी को हम लोग 1 AMU माने स्टैंडर्ड मान लेते हैं। माने एक प्रोटॉन के मास के इक्वल टू या तो एक न्यूट्रॉन के मास के इक्वल टू को ही हम लोग मान लेते हैं 1 AMU। जबकि प्रोटॉन का मास इतना इतना होता है 1.672, 1.676, इसी को राउंड ऑफ में ले लिया है 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24। ये इसी के इर्द गिर्द है, ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू जो देख रहे हैं आप, इसी के इर्द गिर्द है, केवल राउंड ऑफ करके 1.66 ले लिया गया है। देखिए तो यहीं पर क्या है कि यानी 1 एटम के मास का जब 1/12 करेंगे तो वो मास कितना निकलेगा, वो मास निकलेगा या तो एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन के बराबर। और इसी को 1 AMU का कहने के कारण यहां ये वैल्यू हम पुट कर दिए, ये वैल्यू पुट कर दिए। तो अब 23 से क्यों मल्टीप्लाई किए, 23 से मल्टीप्लाई क्यों किए, ये इसलिए किए कि सोडियम का एक एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों मिला के ये 23 है। यानी सोडियम का जो एक एटम हैवी है या वजनदार है, जो मास है, वो किसके कारण है, वो 23 प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के कारण है। तो या तो इसको समझ लिए, या तो 23 प्रोटॉन्स के इक्वल इसका मास है, या तो 23 न्यूट्रॉन्स के इक्वल का मास है, क्योंकि दोनों का मास करीब करीब सेम है, प्रोटॉन का भी और न्यूट्रॉन का भी। तो हम ये 23 इंटू दिस इसलिए किए क्योंकि सोडियम का एक एटम में 23 प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मिलकर है, दोनों का मास सेम होने के कारण आप या तो इसको प्रोटॉन ही समझ लीजिए या तो न्यूट्रॉन ही समझ लीजिए। समझने का नहीं, मैंने मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए ये वर्ड हम यूज कर रहे हैं, क्योंकि प्रोटॉन अलग है, न्यूट्रॉन अलग है, इसमें चार्ज है, इसमें चार्ज नहीं है, तो वो अलग बात है। हम केवल मास का बात के कारण ये बात को, इस वर्ड को यूज कर रहे हैं कि या तो इसको 23 प्रोटॉन समझ लीजिए मास के हिसाब से, मास के व्यू से, या तो 23 न्यूट्रॉन समझ लीजिए। तो ऐसा 23 है एक एटम में, एक एटम में कितना है, 23 हैवी पार्टिकल्स है। तो एक एटम और एक प्रोटॉन का वजन कितना है, इतना, एक प्रोटॉन का इतना वजन है, इतना, जिसको 1 AMU कहते हैं। तो दिस इंटू 23, तो क्या होगा कि मेरा एक एटम का मास पता चल जाएगा कि सोडियम के एक एटम का मास हो गया इतना, सोडियम के एक एटम का मास हो गया इतना। अब फिर देखिए आप इसमें हम क्या करते हैं, इट मीन्स, इसका मतलब यही हुआ कि अगर हम इतना ग्राम सोडियम लेते हैं तो वो एक एटम वजन कितना होगा, इतना, और नंबर ऑफ एटम्स कितना होगा, 1 एटम। माने इतना कम मास है एक एटम का, इतना ग्राम। तो अगर इतना ग्राम इक्वल टू 1 एटम, तो 1 ग्राम में कितना एटम होगा, तो 1 ग्राम इक्वल टू, आप करेक्ट करके इक्वल वगैरह डाल लीजिएगा, डायरेक्ट समझिए। तो 1 ग्राम में कितना एटम्स होगा, तो 1 डिवाइडेड बाय 23 इंटू 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 एटम्स। मतलब 1 ग्राम में इतने एटम्स होंगे, 1 ग्राम में इतने एटम्स होंगे। तो फिर मेरा, तो 23 ग्राम में कितना होगा, 23 ग्राम में कितने एटम्स होंगे, तो 23 ग्राम में कितने एटम्स होंगे, 23 ग्राम ऑफ सोडियम में एटम्स जो होंगे मेरे कितने होंगे, 1/23 इंटू 1.66 10 टू द पावर माइनस 24, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, इंटू 23 ऊपर।
ऊपर में हो गया। अब ये 23 मेरा कैंसिल हो गया, ये 23 कैंसिल हो गया। अब कैंसिल होने के बाद क्या होगा देखिए, अब ये नीचे है, इसको हम ऊपर लेके जाएंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 10⁻24 और नीचे हो जाएगा डिनोमिनेटर में 1.66 एटम्स, इतना एटम्स। अब 10⁻24 डिवाइडेड बाय 1.66, तो 10⁻24 डिवाइडेड बाय 1.6, तो इसको हम लोग दो पार्ट में बांट देते हैं। इसको लिख सकते हैं हम 10 इंटू 10⁻23, 10 इंटू 10⁻23 हम लिख सकते हैं, और नीचे लिख देंगे 1.66, नीचे लिख देंगे हम 1.66। अब ये 10 को जब 1.6 से हम डिवाइड करेंगे, 10 को जब हम 1.6 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 6.024 इंटू 10⁻23 एटम्स, इतने एटम्स आ जाएंगे। यही जो 6.024 है, इसी को 2223 के अराउंड में इसको मान लिया गया है। तो मेरा देखें आप कि 23 ग्राम ऑफ सोडियम जब लिए, ये 23 ग्राम ऑफ सोडियम लिए, तो मेरा नंबर ऑफ एटम्स निकल गया इतना, नंबर ऑफ एटम्स निकल गया इतना। इसका मतलब कि इतना एटम्स, इसका मतलब इतना एटम्स इक्वल टू 23 ग्राम, या 23 ग्राम इक्वल टू इतना एटम्स। अब समझ गए होंगे आप कि 23 ग्राम में इतना एटम्स कैसे है। तो ये इसी तरह से, ये जो हो गया इसी तरह से है। आप इसी चीज को आप कैल्शियम के केस में भी देख सकते हैं, इसी चीज को कैल्शियम के केस में देख सकते हैं कि जब कैल्शियम का हम जब निकालेंगे, जब हम कैल्शियम का निकालेंगे, तो कैल्शियम का जब निकालेंगे हम, तो कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना है? कैल्शियम का एटॉमिक मास है 40, कैल्शियम का एटॉमिक मास है 40। तो एक एटम का मास ऑफ वन एटम ऑफ कैल्शियम, मास ऑफ वन एटम ऑफ कैल्शियम निकालेंगे, मास ऑफ वन एटम ऑफ कैल्शियम। तो कैल्शियम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं? तो कैल्शियम के न्यूक्लियस में कैल्शियम का एटॉमिक मास 40, इट मींस कैल्शियम, वन एटम ऑफ कैल्शियम इज 40 टाइम्स हेवियर देन वन एटॉमिक मास यूनिट। वन एटॉमिक मास यूनिट से वो 40 टाइम्स हेवियर है। इसका मतलब ये कैल्शियम का जो न्यूक्लियस है, इसमें 40 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर कितना है? 40 है, और 40 हैवी पार्टिकल्स यहां है। ये टोटल कितना हैवी पार्टिकल्स है? 40 हैवी पार्टिकल्स है। और एक हैवी पार्टिकल्स का वजन कितना है? वही 1.66 इंटू 10⁻⁻24। दिस इज वन एटॉमिक मास यूनिट। वन एटॉमिक मास यूनिट मींस या तो मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ वन प्रोटॉन या मास ऑफ वन न्यूट्रॉन, उसी को एवरेज करके इतना ले लिए। तो 40 हैवी पार्टिकल्स कैल्शियम के एक एटम्स में हैं। तो फिर इसका उसी तरह से हम निकालते चले जाएंगे आगे जाके। फिर आपको जिस तरह यहाँ 23 कैंसिल आ गया, कैंसिल हो गया, फिर 40 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, और फिर वही कांस्टेंट वैल्यू फिर इसी तरह से आ जाएगा, वही कांस्टेंट वैल्यू इसी तरह से आ जाएगा। इस तरह से आप वाटर के केस में भी देख सकते हैं, इस तरह आप वाटर के भी केस में देख सकते हैं। जिस तरह आप कैल्शियम का देखें, उस तरह आप वाटर के केस में भी देख सकते हैं कि वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना है? वाटर का मॉलिक्यूलर मास है आपका 18। वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना है? H2O का 18 AMU। 18 AMU मतलब कि वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज 18 टाइम्स हेवियर देन 1 AMU। 1 AMU, फिर 1 AMU मतलब वही मास ऑफ वन प्रोटॉन या मास ऑफ वन न्यूट्रॉन। तो इसमें 18 हैवी पार्टिकल्स, वाटर में क्या है? 18 हैवी पार्टिकल्स है। तो अब वाटर का एक मॉलिक्यूल का जब हम मास निकालेंगे तो उसमें 18 हैवी पार्टिकल्स, और एक हैवी पार्टिकल्स का मास है 1.66 इंटू 10⁻⁻24। ठीक है। तो वाटर का एक मॉलिक्यूल का जो मास निकलेगा इतना ग्राम निकल जाएगा। तो एक मॉलिक्यूल का निकल जाएगा इतना, उसी तरह से कि इतना ग्राम इक्वल टू वन मॉलिक्यूल, इतना ग्राम इक्वल टू वन मॉलिक्यूल, फिर 1 ग्राम इक्वल टू यूनिटरी प्रोसेस से निकाल लेंगे, तो फिर 18 ग्राम इक्वल टू, बस यही इसी तरह का एक्सप्रेशन आएगा। और इसी एक्सप्रेशन में 18 कैंसिल आ जाएगा और ये कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगा, और इस तरह से फिर वो नंबर आपको
फाइंड आउट हो जाएगा। इसी नंबर को हम 6.022 इंटू 10⁻23 कर लेते हैं राउंड ऑफ में, 6.022 इंटू 10⁻23, और इसी हिसाब से एवोगाड्रोस का नंबर का पता चला। एवोगाड्रो साहब ने इसी तरह से नंबर को पता किए होंगे, मे बी, जो मेरा आइडिया है। लेकिन बात देखिए, बात यहां सबसे मजेदार बात क्या है वो अब समझिए। तो मजेदार बात क्या सबसे, यहां देखिए कि ये जो नंबर में यूनिफॉर्म नंबर आ रहा, एक समान का नंबर आ रहा है, जिसको एवोगाड्रो साहब ने पता किए, ये किस पे डिपेंडेंट है। इसके आगे हम जाते हैं, इसके आगे हम लोग चलते हैं कि ये नंबर तभी संभव है अगर प्रोटॉन का मास एक तरह का नहीं होता, न्यूट्रॉन का मास एक तरह का नहीं होता, तो क्या ये नंबर मैच करता? हर एटम में डिफर कर जाता, हर एटम में ये नंबर डिफर कर जाता और ये लॉ फेल कर जाता है, ये एवोगाड्रोस नंबर फेल कर जाते हैं। तो जब इतना बड़ा पिकुलियर नंबर को खोजने के लिए एवोगाड्रो साहब को दिमाग लगाना पड़ा, एवोगाड्रो साहब को दिमाग लगाना पड़ा, और वो सक्सेस इसलिए हो गए क्योंकि हर एटम में जो प्रोटॉन अवेलेबल है उसका मास एक ही किस्म का है, चाहे वो गोल्ड का हो, चाहे कैल्शियम का हो, चाहे सोडियम का हो, चाहे आयरन का हो, सिल्वर का हो, जिसका भी हो, सबका प्रोटॉन का मास एक ही है। न्यूट्रॉन का मास एक ही है, थोड़ा मोड़ा डिफर होगा बनावट में तो अलग बात है, लेकिन हम लोग जो स्टडी करते हैं, जो डेटा हम लोग के पास अवेलेबल है, उसके हिसाब से सबका मास एक ही जैसा है सारे प्रोटॉन का। तो ये पिकुलियर प्रॉपर्टी नेचर कहिए या गॉड कहिए मौजूद है तब ना। तो जब इसको खोजने के लिए, इसको सेट करने के लिए एक साइंटिस्ट का जरूरत पड़ा, एवोगाड्रोस नंबर को दिमाग लगाना पड़ा, तो वो जो न्यूट्रॉन का मास एक ही जैसा होगा, इस पर कोई नहीं दिमाग लगा रहा है। न्यूट्रॉन का मास एक ही जैसा होगा, कोई भी दिमाग नहीं लगा रहा है, कोई दिमाग लगा रहा है। और वैसी को जब खोजने निकलिएगा कि जिस तरह ये यूनिफॉर्म नंबर को जानने के लिए एक साइंटिस्ट का जरूरत पड़ा, तो यूनिफॉर्म मास, प्रोटॉन का एक जैसा मास जो हमेशा बना हुआ है नेचर में, इसका साइंटिस्ट कौन है? तो उसी को जब खोजने के लिए निकलिएगा, उसी को खोजने के पीछे जब दिमाग लगाइएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा साइंस इज लॉर्ड श्री कृष्ण। क्योंकि वहां खोजिए, उस पर डिपेंडेंट है ये नंबर। अगर वो प्रोटॉन वेरी करता, हर एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन का मास वेरी करता, चार्ज वेरी करता, न्यूट्रॉन का मास वेरी करता, तो ये नंबर नहीं आते। इसलिए उस नंबर कि उसके बाद समझिए, जैसे सन का लाइट से मून तो चमकता है, पर हम मून का लाइट में ही केवल डिस्कस करेंगे तो नहीं, हमको सन के लाइट में भी डिस्कस करना है कि ये चमकता कहां से, ये चमकता कहां से है, तो पता चलेगा कि सन से चमकता है। तो ये सब नंबर इतने आसान से मैच करते जा रहे हैं दुनिया में, किसके कारण? इसको खोजिएगा, इधर दिमाग लगाइएगा, तब आपको पता चल जाएगा कि फिर खोजते खोजते ये समझ में आएगा। मेरे और सब वीडियोस अपलोड है, कुछ देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। हम लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कर रहे हैं, मेरा भारत के बच्चे इस बात पर अगर फोकस करें कि साइंस क्या है, साइंस का ओरिजिन क्या है, कुछ हम बताए हैं उसमें, तब आपको ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाएंगे। हम लोग तो स्कूल टाइम में टीचर का डर से रट लेते थे, टिपिकल टीचर को हम शिकायत कर रहे हैं थोड़ा सा आपको, कि टीचर टिपिकल चीज को कभी समझाने की कोशिश नहीं करते थे, हम लोग भय से रट लेते थे। समझने के लिए अगर कुछ क्वेश्चन पूछते थे तो वो इतना डरा देते थे कि आगे सवाल भी नहीं पूछते थे। लेकिन अब तो इन्वायरमेंट अलग है, आप लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, और इस साइंस को थोड़ा समझ के पढ़िए। साइंस का हर एक टॉपिक में वेरी इंटरेस्टिंग चीज है। अगर वो क्लियर हो जाए तो चैप्टर आपको आसान लगेगा, वो चैप्टर ही आपको आसान लगेगा। आपको एक दो एग्जांपल और बताते हैं कि हम लोग उतना ही पढ़ के छोड़ देते हैं, लेकिन हर एक चैप्टर में, चाहे पीरियोडिक टेबल पढ़िए, केमिकल बॉन्डिंग पढ़िए, थर्मोडायनामिक्स पढ़िए, कहीं भी पढ़िए, कुछ सेक्रेसी है, उस सेक्रेसी का डिटेल्स में जाइएगा, आपको सारे चैप्टर धीरे धीरे आसान लगेंगे और समझ में भी आ जाएगा और नंबर भी आने लगेंगे। और आप लोगों के पास तो पढ़ने का समय है, इसको थोड़ा करके देखिए, तो आप समझ गए होंगे आप कि एवोगाड्रोस नंबर
वो प्रोटॉन पे डिपेंड, प्रोटॉन का यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी पे डिपेंड है। और ये वो यूनिफॉर्म बनाने वाला कौन है, वो यूनिफॉर्म बनाने वाला पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो देखिएगा आपको ये समझ में आ जाएगा कि मैं ऐसे ही नहीं लिखा हूं, और भी कुछ वीडियोस है, देखिएगा।